क्या ब्रिज भूमि में अगले 15 दिन भाईजान घर में कैद हो जाएंगे? आज ये सवाल इसीलिए क्योंकि योगी के यूपी में होली के रंगों से भाईजान को दूर करने की मांग जोर पकड़ रही है। वृंदावन मथुरा की कुंज गलियों में मुसलमानों को गुलाल अबीर से दूर रखने की चर्चाएं होने लगी हैं। मौलाना इस पर भड़क गए हैं। योगी की टेबल पर इससे जुड़ी चिट्ठी पहुंच चुकी है। आगे का एक्शन प्लान इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती। हम आपके मक्का मदीना नहीं जाते, हम आपकी मस्जिदों में नहीं जाते, हम आपके मदरसों में नहीं जाते, तो आप हमारे पवित्र त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? कोई ना झगड़ा होगा ना कुछ होगा। इन बाबाओं की बातें इन्हें खुद मुंह की खानी पड़ेगी। ये नकली चिंटू है, नकली चिंटू रहेंगे। इस बार मुस्लिमों के रंग में भंग। रंगों में मिलावट कर देते हैं, थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस के मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं। ये सस्ते वाले कलर लाते हैं। ये इनको कोई हमारे त्योहार से कोई मतलब नहीं है। ऐसे बाबाओं के आने से कुछ नहीं होता और ऐसे तमाम लोग कैसे रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये लोग भेदभाव कराते हैं हिंदू मुस्लिम में, और ये चीज हमारे हिंदुस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब की होली रंग नहीं बेचेंगे भाईजान। हमारे पास इतनी विरासत है, इतनी संस्कृति है, हमारी होली धूमधाम से मनेगी और आप इसमें हस्तक्षेप न करें। इस होली रंगों की दुकानें नहीं लगाएंगे मुसलमान। ये तो केवल व्यापार करने आते हैं, नाम बदलकर, पहचान छुपाकर, अपना हाथ में कलावा बांधकर। तो ये ऐसा हिंदू भेष धारण करते हैं और हमारे त्योहार में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि होली दीपावली हमारे पवित्र त्योहार हैं। यदि आप हमारे पवित्र त्योहारों पर कोई दूषित करने का प्रयास करेंगे तो सनातनी सहन नहीं करेंगे। हिंदुओं के त्योहार होली को अभी 15 दिन बाकी हैं और उससे पहले ही मथुरा वृंदावन की कुंज गलियों में हलचल तेज हो गई है। ये हलचल भक्तों की दस्तक से ज्यादा मुसलमानों को गुलाल अबीर बेचने से रोकने की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुस्लिमों को ब्रज की होली से दूर रहने की अपील की है। इसके पीछे उनका तर्क है कि मुसलमानों को हिंदुओं से नफरत है। वो होली के रंग में कांच पीस कर मिला सकते हैं, कट्टरपंथी पवित्र रंगों में थूक सकते हैं, त्योहारों में लव जिहाद कर सकते हैं। इसलिए दिनेश फलाहारी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है और अपने पत्र में उन्होंने मुस्लिमों को ब्रज की होली से दूर रखने की अपील की है। हमारे त्योहार से इन लोगों को दूर रखा जाए। हम नहीं चाहते कि ना तो हम इनके त्योहार में जाते हैं, ना ये हमारे त्योहार में आए। हम अपनी शांति से अपने पवित्र त्योहार को मनाना चाहते हैं, हम इनसे दूर रहना चाहते हैं। दिनेश फलाहारी महाराज की सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी से मौलाना भड़क गए। मुस्लिम इसे नफरत फैलाने वाला बयान बता रहे हैं। इस पर पूरे समाज को तवज्जो देनी चाहिए कि कौन हिंदुस्तान में सद्भावनाओं को आहत कर रहा है। हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं जो ये कहते हो कि आप जो है होली के सामान मुसलमानों से ला ले, या फिर कोई मुस्लिम ऐसा हो जो ये कहे कि ईद का सामान आप हिंदुओं से ना लें। और आप कह रहे हैं रंगों से बचना चाहिए बेचने से, तो ये अधिकार आपको किसने दिया? और ये इस तरह के बयानबाजी करने की किसने आपको सुझाव दिया? तो ऐसे बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। होली से पहले दिनेश फलाहारी की मांग के बाद बवाल बढ़ता दिख रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या भाईजान के रंग से होली नहीं मनाएंगे हिंदू? दिनेश फलाहारी का कहना है कि हिंदू त्योहार हमेशा कट्टरपंथियों के टारगेट पर रहते हैं। इसके लिए भाईजान नाम बदलते हैं, पहचान छिपाते हैं, भेष बदलकर दुकानें लगाते हैं। जबकि हिंदू मुसलमानों के त्योहार में नहीं जाते, मक्का मदीना नहीं जाते, मदरसे मस्जिद में नहीं जाते। यही कारण है कि साधु संत से लेकर मथुरा के व्यापारी भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि सनातनी त्योहारों में घुसपैठ की कोशिश क्यों होती है। अब ऐसे तो ठाकुर जी की मूर्तियां बन रही हैं अलीगढ़ में, जाकर देखो, उन्हें रोक दो। कौन सा काम मुसलमान नहीं कर रहा? मुकुट मुसलमान बना रहे हैं, सारे काम है उनकी कारीगरी का काम है। देखो भेजना तो नहीं चाहिए, बस रंग नहीं लगाते हैं,
वो नहीं रंगते वो नफरत करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ पहले ही सनातन पर नजर डालने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में हैं। सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है। होली से पहले गुलाल अबीर से भाईजान के बाइकआउट की मांग पर अब नया बवाल खड़ा हो गया। अब देखना यह होगा कि दिनेश फलाहारी महाराज की चिट्ठी पर योगी का क्या एक्शन होगा। अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मथुरा।